हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में हम देखेंगे घटना चक्र जीव विज्ञान का 21वां क्लास, जिसमें हम देखेंगे विषाणु जनित रोगों के बारे में। विषाणु जनित रोग से संबंधित जितने भी अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसको मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो जाकर घटना चक्र वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिसमें आपको मिलेगा टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यूज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे विषाणु जनित रोगों के बारे में। तो विषाणु होता क्या है फ्रेंड? विषाणु जो है न्यूक्लिक एसिड का एक सेगमेंट होता है, टुकड़ा होता है, जो कि एक एनवायरमेंट में नॉन लिविंग फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसमें जो न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, यानी कि कोई भी एक पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। यानी कि विषाणु जो है वो आरएनए टाइप भी होता है और डीएनए टाइप भी होता है। ठीक है, और ये नॉन लिविंग फॉर्म में होता है। इसका मतलब कि इसमें जो है कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर। ठीक है, इन्वायरमेंट में बाहर। ठीक है, ये ग्रोथ नहीं करते हैं इन्वायरमेंट में। जैसे ही उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल मिल जाती है तो उसमें जाकर ग्रोथ करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसको संक्रमित करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। तो चलिए हम देखते हैं पीवाईक्यूज क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इससे संबंधित। वायरस के संदर्भ में क्या सही है? तो वायरस जो है एक शब्द जो है, वायरस शब्द जो है वो एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एम.डब्ल्यू. बेंजरिक द्वारा दिया गया है। वायरस शब्द जो है ग्रीक शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है विष। ठीक है, तो वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम आरएनए और डीएनए होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, डीएनए आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो देखिएगा डीएनए जो है वायरस में रहे या हमारे में रहे, वो डबल स्टैंडर्ड ही रहेगा। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड की बात ही नहीं आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, साथ ही आरएनए आधारित वायरस डीएनए आधारित वायरस की तुलना में वो अधिक आनुवांशिक परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीवाणुभोजी और बैक्टीरियोफेज है। तो बैक्टीरियोफेज क्या है फ्रेंड? बैक्टीरियोफेज जो है जीवाणु का ही एक टाइप है, जो कि जीवाणु को संक्रमित करता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या है? विषाणु का एक प्रकार है जो क्या करता है? जीवाणुओं को यानी कि बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें जो है कौन सा सही है ये हमें बताना है। विषाणु में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं, तो ये तो सही है, क्योंकि उसमें जो है जैसे कि मैंने कहा, विषाणु जो है वो केवल सिर्फ और सिर्फ वो कुछ भी जो है एक्टिविटीज या क्रियात्मक जो कुछ भी हो कार्य जो है उसके सेल्स में नहीं होता है। ठीक है, वो एक न्यूक्लिक एसिड है, उस वो एक सेल नहीं है। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो जीवित ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, जीवित ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, लेकिन नॉन लिविंग फॉर्म में वो इन्वायरमेंट में रहता है। जैसे ही उसको लिविंग सेल मिल जाती है उसमें ग्रोथ करता है। ठीक है, तो और इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें एंजाइम नहीं पाई जाती है कुछ भी। ठीक है, कुछ भी क्रियात्मक जो है वो उसमें उसके सेल में नहीं होती है विषाणुओं में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ACE2। ACE2 क्या होता है फ्रेंड? ACE2 जो है वो एंजियो यानी कि एंजियोटेंसिक कन्वर्टिंग एंजाइम 2 है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और ये जो है क्या होता है, ये विषाणु जनित रोगों का क्या करता है? प्रसार करते हैं, यानी कि फैलाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो आप अगर कोरोना वायरस बीमारी से संबंधित देखेंगे क्वेश्चन, तो कई लोगों को जो है, सभी लोग को पता है कि कोविड-19 तो है। ठीक है, कोविड-19 को आप टिक कर लेंगे जल्दी से, हाँ कोविड-19 तो है। मर्स और सार्स पता नहीं कौन सी बीमारी है। ठीक है, तो लेकिन आपको बता दूं कि कोरोना वायरस से संबंधित जो है सार्स भी है, मार्स भी है। ठीक है, यानी कि कोविड-19, ये तीनों रोग जो है वो बीमारी वायरस से यानी कि कोरोना वायरस से संबंधित है। तो अगर हम मार्स की अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसका जो है सार्स का फुल फॉर्म है सेवर्ड एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो है ये कोरोना वायरस से संबंधित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही है। एक मिनट। तो कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीन के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है भारतीय सीरम संस्था ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की थी। तो देखिएगा कोविशील्ड से संबंधित अब हमने करंट अफेयर में भी पढ़ा था। तो ये जो है ऑक्सफोर्ड की एक कंपनी एस्ट्रोजेनिका के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, कोविशील्ड, न कि भारत की सीरम कंपनी द्वारा। भारत की सीरम कंपनी तो बनाई, लेकिन वो क्या की, ऑक्सफोर्ड में जो कंपनी है एस्ट्राजेनेका, ठीक है, जो कोविशील्ड का यानी कि विकसित करा है, उसको जो फॉर्मूला लेके कि कैसे बनाया गया, इस प्रोसेस को लेकर जो है भारतीय सीरम वो क्या करी, वो रिनिर्माण करी, ठीक है, यानी कि पुनः विकसित करी भारतीय सीरम संस्थान, ठीक है। तो ये तो गलत होगा, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। और स्पुतनिक वी जो है वैक्सीन को रोगवाहक यानी कि वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म पर प्रयोग करके बनाई गई, तो ये सही है, ठीक है। स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है वो क्या है, किसके द्वारा बनाया गया है, रूस के द्वारा बनाया गया है, रूस देश द्वारा। कोवैक्सीन एक निष्कृत रोगजनक आधारित वैक्सीन है, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही है। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, इसके द्वारा यानी कि किसके द्वारा निर्मित है, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन है जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है, तो ये जो है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित है, भारत में पूछा गया है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसकी मात्रा जो है, जैसे कोविशील्ड की जो वैक्सीन दी जाती है उसकी मात्रा होती है 0.5 मिलीलीटर, और कितने वीक में कितने ड्यूरेशन में दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यह जो है 12 से 16 सप्ताह के बीच, यानी कि सप्ताह के बीच जो है दूसरी डोज जो है वो देनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस देश ने भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है, तो किस देश ने किया है, ये तो रूस द्वारा निर्मित है, तो रूस देश द्वारा जो है भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है, तो इसमें जो है डेंगू रोग जो है वो कीट के काटने से होता है, क्योंकि संक्रमित मच्छर के कारण होता है डेंगू, ठीक है, जबकि दमा जो है वो किसके कारण होता है, एयर पोल्यूशन के कारण। स्कर्वी रोग हमने विटामिन वाले चैप्टर में देखा था, स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। और निमोनिया रोग जो है वो किसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी होती है। प्लेटलेट्स की कमी अगर होती है हमारे ब्लड में, तो ब्लड का जो स्त्राव है वो लगातार बढ़ते रहता है, बहते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है, प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है, या फिर त्वचा पीति का नाक से रक्त स्त्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 जो है सही है, क्योंकि त्वचा पीतिका, नाक से रक्त स्त्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं, जबकि डेंगू मच्छर द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग नहीं है, जबकि ये क्या है, वायरस रोग है। और नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण है, ठीक है, नाकों में दर्द होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है, तो किसके द्वारा फैलता है पीला बुखार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीला बुखार जो है वो वायरस रोग है, न कि वायु, घरेलू मक्खी या जल द्वारा फैलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, तो हाइड्रोफोबिया जो है विषाणुओं के द्वारा होता है, और हाइड्रोफोबिया जिसको होता है वो पानी से डरने लगता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है, जैसे कि हमारे मस्तिष्क के ऊपर जो है मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और मेरुरज्जु के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, तो मेम्ब्रेन में जो है वो बैक्टीरिया, वायरस क्या होते हैं वो
यानी कि लेयर जो है चढ़ जाती है बैक्टीरिया और वायरस की, ठीक है, जिसके कारण जो है सूजन होता है उन मेम्ब्रेन में और जो है दर्द होने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है, अतिसार को कहा जाएगा डिहाइड्रेशन जिसको हो जाता है, दस्त जिसको हो जाता है, बच्चों को ज्यादा हो जाता है ना, बच्चों को ज्यादा दस्त हो जाता है, तो इसके कारण होता है, रोटा वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है पेंडेमिक। जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था, ठीक है, यानी कि कोविड-19 जो आया था, ठीक है, उसके यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री को यानी कि वो क्या करे, लांघ जाए, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री को क्या करे, कवर कर ले, या फिर पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जो है वो फैल जाए, वो उसको कहा जाता है पैंडेमिक, ठीक है। जबकि एंडेमिक जो है वो क्या है, किसी विशिष्ट स्थानों में पाया जाता है, किसी विशिष्ट जातियों में पाया जाता है, उसको कहा जाता है एंडेमिक, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं, तो इसमें जो है मम्स, रेबीज, हर्बीज हैं, ठीक है, हर्पीज हैं। नेक्स्ट है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो किसके काटने से, कुत्ते के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है, पोलियो का कारण है, तो पोलियो का कारण क्या है, विषाणु द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, पोलियो के टीके की खोज जो है जोनास साल्क ने की थी, यानी कि कब की थी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 1952 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पोलियो का टीका सबसे पहला तैयार किया गया, तो किसके द्वारा, जोनास साल्क के द्वारा तैयार किया गया। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है, तो यह जो है पोलियो से संबंधित है। निम्नलिखित में से बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो जो है, पोलियो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के लिए बनाया गया था ट्राइवेलेंट, जो कि अब बाइवेलेंट जो है अब प्रचलित है, बाइवेलेंट को दिया जाता है। भारत सरकार ने जो है पहले यानी कि टाइप 2, टाइप 3, टाइप 2, टाइप 3 के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थी, जो ट्राइवेलेंट वैक्सीन है उसको दिया जाता था, लेकिन 1999 के बाद स्टडी में देखा गया कि टाइप 2 जो यानी कि पोलियो है वो देखने को नहीं मिला, तो इस वजह से जो है टाइप 2 तो देना वो व्यर्थ है, टाइप 2 वैक्सीन क्यों दे फालतू का, जब टाइप 2 वायरस दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है टाइप 2 को जो है रिमूव किया गया, उसके जगह पे दूसरा वैक्सीन बनाया गया बाईवेलेंट। बाईवेलेंट जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टाइप 1 और टाइप 3 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, पैथोजीन कौन सा जो है जुकाम के लिए यानी कि आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइनो वायरस, ठीक है, उत्तरदायी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निमोनिया एक संक्रमण है, तो निमोनिया जो है फेफड़ों में जो है वो होता है, और निमोनिया जब यानी कि फेफड़ों से पूरे शरीर में जब वो फैलता है तब टीबी का संक्रमण जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है उसके चांसेस, ठीक है, टीबी होने के चांसेस। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा जो है होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है, तो डीएनए वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है, तो किसके द्वारा, कौन सा रोग जो है वायरस के द्वारा होता है, हेपेटाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, तो इसमें जो है पोलियो जो है वो किसके कारण होता है, बंदर के कारण होता है, सॉरी बंदर के कारण नहीं होता, वो वायरस के कारण होता है, ठीक है, सॉरी, तो ये जो है गलत होगा ये पेयरिंग, ठीक है। जबकि रेबीज जो है कुत्ता के काटने से होता है, और प्लेग जो है चूहा के, और टैपवर्म जो है वो सुअर के काटने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और पोलियो जो है जैसे कि यानी कि कंटामिनेटेड जो हम खाते हैं फूड्स, ठीक है, तो उसके कारण होता है पोलियो बीमारी। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए, डिप्थीरिया, छोटी माता और चेचक, इसमें से जो है उपयुक्त कथनों में से किस रोग यानी कि किन रोगों का भारत में उन्मूलन यानी कि पूरी तरीके से मुक्त बताया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3, क्योंकि चेचक को जो है कब बताया गया था, चेचक बीमारी को जो है कब
एक मिनट, हाँ 1977 में, ठीक है, 1977 में जो है भारत को चेचक मुक्त बताया गया, घोषित किया गया, ठीक है। साथ ही आपको जो है यानी कि ये भी याद रखना है कि पोलियो मुक्त देश कब दर्जा मिला भारत को, 27 मार्च 2014 को, ठीक है, 2014 को जो है पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चेचक स्मॉल पॉक्स विषाणु द्वारा, यानी कि विषाणु द्वारा होता है और मरीज के पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए। यानी कि चेचक जो है उसको यानी कि थोड़ा सा स्किन की वजह से जो है जब टच होता है तब वो फैलता है, ठीक है, तो इसीलिए जो है उसको अलग बिस्तर में सुलाया जाता है, बिठाया जाता है। और चेचक जो है विषाणुओं द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है, तो कौन सा जो है जीवाणु नहीं होता है कारक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स, ठीक है, जबकि डिप्थीरिया, काली खांसी और हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। एड्स जो है वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। एड्स यानी कि एड्स जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है, जो कि जिसके कारण यानी कि जो मरीज होते हैं एड्स से संक्रमित जो मरीज होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड, उनकी जो इम्यून पावर जो है वो कम होते जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियों से वो क्या हो जाते हैं, घिर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, तो किसके द्वारा नहीं फैलता है HIV एड्स रोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मच्छर के काटने से। मच्छर के जो चोंच में यानी कि मच्छर के जो आप वो काटते हैं जिसको जो रहता है, ठीक है, तो उसमें जो है प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण जो है HIV एड्स का जो वायरस है उसको जो है वो नष्ट कर देता है, और जिसके कारण जो है मच्छर के काटने से वो नहीं फैलता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो है एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित होती है, तो ये सही है, ठीक है। विशिष्ट रक्षा प्रणाली जो है वो क्या होता है, यानी कि प्रभावित होता है, जिसके कारण इम्यून सिस्टम क्या होती है, वीक होती है। और एड्स में टी लिम्फोसाइट पूर्णतया नष्ट हो जाता है। टी लिम्फोसाइट क्या है, वो इम्यून सेल है, ठीक है, तो इम्यून सेल जो है वो रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो प्रोवाइड करता है, तो पूर्णतया वो नष्ट कर देता है HIV, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और बी, यानी कि कारण और जो है रीजन, ठीक है, कथन और रीजन जो है वो दोनों सही हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो एड्स है, ठीक है, एड्स जो है वो क्या है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एड्स का कारण है, तो एड्स का कारण क्या है फ्रेंड, वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स निम्न में से किस बीमारी यानी कि किस रोग का संक्षिप्त रूप है, तो किस रोग का संक्षिप्त रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का संक्षिप्त रूप है एड्स। नेक्स्ट है एड्स किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, तो यह वायरस के कारण होता है। यह जो है रिपीट नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एड्स विषाणु में होता है, तो एड्स विषाणु में कौन सा जो है न्यूक्लिक एसिड होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उसमें जो है RNA प्रोटीन होता है, जिसके कारण RNA जो है वो क्या करता है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है। इसी वजह से जो है एड्स जिसको होता है वो जल्दी से जो है वो संक्रमित होता है हर बीमारियों से, क्योंकि उसके जो इम्यून पावर है जल्दी से जो है टी लिम्फोसाइट को वो वायरस क्या करते हैं, नष्ट करते जाते हैं, ठीक है, तो RNA प्रोटीन होता है उसमें एड्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडिनो वायरस, इसमें जो है एडिनो वायरस में एकल तंतु DNA सजीन यानी कि जीनोम होते हैं, और जबकि रेट्रोवायरस में द्वितंतु DNA संचित होते हैं, तो ये जो है गलत है, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड DNA तो है नहीं होते हैं, ठीक है। और कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, और जबकि एड्स जो है रेट्रोवायरस के कारण होता है, तो ये सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2।
एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है, तो एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड रेट्रोवायरस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत शोथ और HIV एड्स जो है फैल सकती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HIV-C, ठीक है, HIV-1C जो है वो भारत में प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी खोज जो है रॉबर्ट गैलो ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है, तो कौन सी जो है एड्स के लिए जो है काफी ज्यादा जो है यूज किया गया दवाई कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरोविडिन, जो कि एजिडोथाइमिडीन कहा जाता है जिसको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एलाइजा परीक्षण किया जाता है, तो एलाइजा परीक्षण जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स को पहचानने के लिए, एड्स के ट्रीटमेंट के लिए जो है यानी कि परीक्षण किया जाता है एड्स है या नहीं, तो एलाइजा यानी टेस्ट के द्वारा जो है वो पता लगाया जाता है कि व्यक्ति को एड्स है या नहीं, ठीक है। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जो है मस्तिष्क को संक्रमित करता है। नेक्स्ट है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जापानी एन्सेफेलाइटिस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, तो किस रोग को जो है एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खसरा, ठीक है। खसरा बीमारी को जो है एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। खसरा की बीमारी होती है, तो खसरा की बीमारी जो है किसके द्वारा होती है, तो ये जो है वायरस के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी संबंधित है, तो रानीखेत बीमारी जो है किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्गियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है, तो दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चारों, यानी कि फुट माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक वाटर्स और काउ पॉक्स, ये सभी जो है संक्रमणीय बीमारी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विश्व में कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है, तो किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है विषाणु के कारण होता है। वर्ष 2011 के पशु को जो है पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया, 2011 में, ठीक है, 2011 को जो है रिंडर पेस्ट के लिए जो है चिन्हित किया गया जो पशुओं में बीमारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है, तो बर्ड फ्लू विषाणु कौन सा है, H5N1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है, तो H5N1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वमारी यानी कि विश्वमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, बर्ड फ्लू कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, H1N1 विषाणु का प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेखित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है, तो इसमें से कौन सी बीमारियों का जो मिलान है वो सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इबोला वायरस चेचक, ठीक है। चेचक जो है किसके कारण होता है, वेरियोला वायरस के कारण, न कि इबोला वायरस के कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला है एक, तो इबोला जो है क्या है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक प्राणघातक विषाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला वायरस का नाम लिया गया है, तो इबोला वायरस का नाम जो है किसके द्वारा लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नदी का नाम है इबोला, उसके द्वारा जो है इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
केरल। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर विषाणु जनित रोगों से संबंधित। तो आज का क्लास कैसा लगा, आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और ऐसी डेली इम्पोर्टेंट का साइंस से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जीवाणु जनित रोगों के बारे में जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जितने भी आपने PYQs जो है अटेंड करा है, ठीक है, पढ़ा है आपने सारे टॉपिक वाइज, तो आप सभी टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आंसर है उसको रट लीजिए। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है फ्रेंड। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।